हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो यूजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है बॉटनी का, वो कंप्लीट हो चुका है और इसके सभी लेक्चर्स आपके चैनल टारगेट मिशन पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सिलेबस तो खैर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूजी सेकेंड सेमेस्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो उसी क्रम में आज का जो आपका ये रहने वाला है लेक्चर, ये आपका यूनिट सेकंड से रिलेटेड रहेगा, बॉटनी का यूजी सेकेंड सेमेस्टर का। और आज हम यूनिट सेकंड के आपका जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं उतने हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड आपकी जो है एंजाइम नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। तो इस यूनिट में हम लोग एमसीक्यू या क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस करेंगे आज इस यूनिट में करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस हमने करवा दिए हैं और वो आपके चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, सबसे पहले ज़रूरी बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी लेक्चर्स हैं या जो भी एमसीक्यू की सीरीज़ है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, ये आपके बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा मेजर हो गया, माइनर हो गया या एमडीसी, सभी सब्जेक्ट्स में ये आपका हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो भी हैं मेजर वाले या माइनर वाले या एमडीसी वाले या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई इन लेक्चर्स को देख रहा है, तो आप यहाँ से बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपका। तो देख लेते हैं, यूनिट सेकंड है जो हमारी बॉटनी की यूजी सेकंड सेमेस्टर की। इसमें जो हमारा एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एंजाइम्स आर केमिकली, एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकली किस रूप में होते हैं? क्या वो लिपिड्स की फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स? तो एंजाइम्स केमिकली जो होते हैं वो प्रोटीन का ही रूप होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटीन का रूप, या केमिकली ये एक तरीके से प्रोटीन ही होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंजाइम एक्टिविटी इज़ अफेक्टेड बाय। तो एंजाइम की जो क्रिया है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? क्या उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, या जो पीएच होता है उसका प्रभाव पड़ता है, या सबस्ट्रेट जो हमने लिया है उसके कंसंट्रेशन का प्रभाव पड़ता है? तो किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है एंजाइम की क्रिया पर या एंजाइम की एक्टिविटी पर? तो हमारा जो राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का प्रभाव पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पर, चाहे वो पीएच है, टेम्परेचर है या सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, इन सभी का प्रभाव हमारा पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है आपका क्वेश्चन कि द एंजाइम दैट कैटालाइजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि वह एंजाइम जो ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन को या अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है या कैटालाइज करता है, तो वो एंजाइम कौन सा है? यहाँ पे जैसे कि वर्ड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को जो कैटालाइज कर रहा है या उत्प्रेरित कर रहा है, तो ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। आप देख सकते हैं इसके नाम में भी क्या आ रहा है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो, इसके बाद रिडक्टेज यानी कि रिडक्शन, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है जो कि उत्प्रेरित करता है या कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक
सिस्टम है या एक प्रणाली है IUBMB, इस प्रणाली में एंजाइम का क्लासिफिकेशन होता है या उसको डिवाइड किया जाता है एंजाइम्स को। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इस सिस्टम के तहत एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है इस प्रणाली के तहत या उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो कितने मेजर क्लासेस में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कितने मेजर क्लासेस में एंजाइम्स को डिवाइड किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा 6 क्लासेस में एंजाइम को डिवाइड किया जाता है। किस प्रणाली के तहत? IUBMB। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट ऑफ एंजाइम नेम इज यूजुअली बेस्ड ऑन। पूछा गया है कि एंजाइम का जो पहला नाम होता है, किसी भी एंजाइम का जो फर्स्ट नेम होता है वो किस पर बेस्ड होता है यूजुअली? तो वो बेस्ड होता है हमारा सबस्ट्रेट, जो भी हमने सबस्ट्रेट रिएक्शन में लिया होता है उस सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है कि उस एंजाइम का नाम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है कि एंजाइम्स, विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें कि स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर जो एंजाइम लिया जा रहा है वो एंजाइम कौन सा है? तो ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या हमें लर्न ही करना पड़ेगा कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम काम करता है वो है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोएंजाइम। कोएंजाइम इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव जो है वो एक कोएंजाइम के जैसे एक्ट करता है। NAD पॉजिटिव जो है कोएंजाइम के जैसा एक्ट करता है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज़ ड्यू टू, यानी कि एंजाइम की जो विशिष्टता होती है वो किस कारण से होती है। कोई भी एंजाइम जो है विशिष्ट है अपने नेचर को लेके, है ना, वो क्यों विशिष्ट है, किस कारण से विशिष्ट है, उसका जो मेन रीज़न है, क्या उसका वेट की वजह से है या उसका साइज़ है उस वजह से वो विशिष्ट है, किस वजह से वो विशिष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है एक्टिव साइट स्ट्रक्चर, सक्रिय स्थल की बनावट। देखिए कोई भी एंजाइम होता है ना उसमें एक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, तो उस एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है ये निर्धारित ये करता है कि एंजाइम की विशिष्टता क्या है ना, उस पर्टिकुलर एंजाइम का विशिष्टता क्या है या वो स्पेसिफिक किस कारण से है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव साइट स्ट्रक्चर या फिर सक्रिय स्थल की बनावट। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इनमें से कौन सा है ABCD, क्या चीज़ इसमें से जनरेट होगी या बनेगी, जो नया बनेगा। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलकर क्या बना देते हैं, होलो एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम। तो हमारा राइट आंसर हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या प्रतिस्पर्धात्मक अवरोधक किन्हें कहते हैं। ठीक है, या ये क्या काम करते हैं, किसे कहते हैं नहीं है, इसमें जो पूछा गया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो ये पूछा गया है कि क्या इनका फंक्शन रहता है। तो
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का इसमें क्या काम है इन चारों में से? तो इसका राइट है कि बाइंड एट एक्टिव साइट। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ जाते हैं, एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ जाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, बाइंड एट एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एंजाइम्स इंक्रीजेज रिएक्शन रेट बाय। एंजाइम जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, किस वे में बढ़ाते हैं, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से एंजाइम का रिएक्शन रेट बढ़ जाता है? तो इन चारों में से करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हम लो कर दें तो एंजाइम का रिएक्शन रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लोअर क्या करना है हमको, एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन रेट हमारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर सक्रियण ऊर्जा को घटाकर हम किसी भी रिएक्शन के एंजाइम के क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं रिएक्शन रेट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि लॉक एंड की मॉडल का प्रस्ताव किसने किया, या फिर लॉक एंड की मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि लॉक की मॉडल किसने दिया है। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमिल फिशर जो है इन्होंने लॉक की मॉडल प्रस्तावित किया है, फिशर। ठीक है, एमिल फिशर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच एंजाइम क्लासिफिकेशन ग्रुप फॉर्म न्यू बॉन्ड यूजिंग एटीपी। यानी कि एक नया बॉन्ड बनाता है एटीपी को यूज़ करके, वो कौन सा एंजाइम है या कौन सा एंजाइम क्लासिफिकेशन है जो कि क्या करता है, एटीपी को यूज़ करके नया बॉन्ड बनाता है। तो हमारा इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइगेजेस। लाइगेजेस जो एंजाइम है या इसका जो क्लासिफिकेशन ग्रुप है या श्रेणी है एंजाइम की, ये क्या करती है, एटीपी को यूज़ करके नया बॉन्ड बनाती है या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, एंजाइम्स दैट एक्ट इनसाइड द सेल आर कॉल्ड। वो एंजाइम जो कोशिका के अंदर कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, कोशिका के अंदर काम कर रहे हैं तो एंडो। ठीक है, ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एंडो एंजाइम्स जो कोशिका के अंदर कर रहे हैं, और एक्सो एंजाइम्स कहाँ काम करेंगे, कोशिका के बाहर। ठीक है, तो राइट सीधा सा आंसर है इसका, हम ऑप्शन से भी इसको गेस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एंडो एंजाइम्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक्ट इनसाइड द सेल। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारी आज का जो है लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है यूनिट सेकंड का, सेकंड सेमेस्टर यूजी बॉटनी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। द मॉडल सजेस्टिंग एंजाइम चेंजेस शेप ड्यूरिंग कैटालिसिस इज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह मॉडल जिसमें एंजाइम अभिक्रिया के दौरान आकृति बदलता है। ठीक है, एंजाइम की जब एक्टिविटी हो रही है तो जो आकृति चेंज हो रही है वो कौन सा मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे सभी मॉडल्स जो दे रखे हैं ए बी सी, ये सभी एंजाइम से रिलेटेड हैं सारे मॉडल, लेकिन जो आकृति चेंज करने वाला है, यानी कि जब रिएक्शन हो रही है या एंजाइम में अभिक्रिया हो रही है तो उसके दौरान जो आकृति चेंज होने वाला मॉडल है वो हमारा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, इसमें आकृति चेंज हो जाती है ड्यूरिंग अभिक्रिया या रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, तो अभी हमने आज के लेक्चर में कुल मिला के 15 MCQs किए हैं, और ये MCQs जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपके उसी व्यू में देखकर ही इन क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके सेकंड यूनिट पर बेस्ड हैं, और आप ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, सो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरीके के और भी क्लासेस के लिए और MCQs के क्लासेस आपके आने वाले हैं, तो बने रहिएगा टारगेट मिशन चैनल के साथ। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।